यदि आप एडीआर की रिपोर्ट की माने तो देश में, हमारे देश में 134 ऐसे एमपी और एमएलए हैं जिन पर संगीन मामले दर्ज हैं। ध्यान रखिए, वो लोग हैं जिनको आपने जिम्मेदारी देके रखी है कि आप संसद में यानी विधायिका में जाइए, विधानसभा में जाइए और हमारे लिए विधि का निर्माण करिए, मतलब हमारे लिए कानून बनाइए। और ये वही लोग हैं जिन्होंने कानून तोड़े हैं, कानूनों को तार तार किया हुआ है। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ ऐसे ही एक मामले की। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम है प्रज्वल रवन्ना। ये कोई आम आदमी नहीं है, एक कर्नाटक की राजनीति में एक बड़ा चेहरा और बड़ी फैमिली से आता है। ये पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा साहब का क्या है, पोता है। और वर्तमान में ये कर्नाटक की हसन लोकसभा सीट से सांसद भी है और दोबारा इस बार चुनाव भी लड़ रहा है। दरअसल मामला क्या है कि बात है 20 अप्रैल की, 26 अप्रैल को हसन लोकसभा सीट में चुनाव होने, जहां से प्रज्वल रवन्ना खड़ा हुआ है, जो जेडीएस पार्टी का एक मेंबर भी है ना, उसका प्रत्याशी भी है। और 20 अप्रैल को उस लोकसभा सीट में कई जगहों पर अलग अलग पेन ड्राइव मिलती हैं। जब इन पेन ड्राइव को लगाकर देखा जाता है और देखा जाता है कि इस पेन ड्राइव में है क्या, तो पाया जाता है कि इसमें 2976 ऐसे वीडियो हैं जहां पर महिलाओं के साथ जबरदस्ती की जा रही है और इसमें प्रज्वल रवन्ना दिख रहा है। ध्यान रखना, जो एक सांसद है इस समय। इसके बाद हड़कंप मच जाता है पूरी लोकसभा सीट में और कर्नाटक की राजनीति में। और इस पूरे इस पेन ड्राइव में एक वीडियो तो ऐसा भी दिखता है जहां पर 65 साल की महिला के साथ प्रज्वल रवन्ना जबरदस्ती करते हुए दिखाई दे रहा है और वो गिड़गिड़ा रही है, लेकिन ये बिल्कुल उस पर क्या रहम नहीं करता है। तो एक सोचिए, एक सांसद का वीडियो है और इस तरीके के उसके करतूत है, जिसको वहां के लोगों ने चुना है कि आप जाइए और हमारी सुरक्षा के लिए कानून बनाइए। लेकिन और इस मामले ने जब जाना तूल पकड़ा, जब कर्नाटक वुमेन कमीशन की चीफ नागा लक्ष्मी ने इस पेन ड्राइव को देखा और उन्होंने कहा कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने उस राज्य के आला अधिकारियों को एक लेटर लिखा और कहा इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की कोई ढील नहीं होनी चाहिए। और उनके इस कड़ी बयान के बाद, या कहें उनकी सख्ती के बाद, 18 अधिकारियों की कमेटी बनाई गई जो इस पूरे मामले को देखेगी। अब सवाल है कि पेन ड्राइव आखिर सड़क पर आई कैसे और ये किसके पास थी। ठीक है, और ये वीडियो कैसे एक बाहरी व्यक्ति के पास पहुंच गई, अगर प्रज्वल रवन्ना ने ये वीडियो बनाई थी तो। ठीक है, इसके लिए एक इतिहास को हमें जानना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि प्रज्वल रवन्ना का एक ड्राइवर था कार्तिकेय, जो उनके पिता का भी ड्राइवर था और अपने प्रज्वल रवन्ना के साथ भी काम कर रहा था। और रवन्ना फैमिली के इतने करीब था कि रवन्ना फैमिली इस ड्राइवर के नाम कुछ अवैध प्रॉपर्टीज कर देती थी। और ऐसी प्रॉपर्टी थी जो 16 एकड़ की प्रॉपर्टी थी, जिसको रवन्ना फैमिली ने इस ड्राइवर के नाम किया था। लेकिन चूंकि वही कहते हैं कि एक मन बाद लालच जाग जाता है, और शायद ड्राइवर के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा। तो ड्राइवर ने क्या हुआ, रवन्ना फैमिली को 16 एकड़ जमीन देने से मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, विवाद बढ़ गया। ठीक है, रवन्ना फैमिली ने ड्राइवर को धमकाया होगा, डराया होगा। ठीक है, इसके बाद ड्राइवर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो रवन्ना फैमिली का कट्टर विरोधी हो। जाहिर सी बात है कि उस समय जेडीएस और कांग्रेस साथ हुआ करते थे, मतलब रवन्ना की पार्टी। ठीक है, और उस समय इसने बीजेपी के एक नेता थे जो वकील भी है प्रोफेशनल, देवराज गोंडा, उनको संपर्क किया और देवराज गोंडा से कहा कि यदि आप हमारा साथ देंगे या आप हमारा जो मसला है, जो जमीनी वादों से सॉर्ट आउट कराएंगे, तो मैं आपको एक चीज दे सकता हूं जिससे आपको एक राजनीतिक लाभ मिलेगा। शायद ऐसा उसने कुछ कहा हो, ऐसा स्टेटमेंट रहा हो। और इसके बाद देवराज गोड़ा ने कहा चलो यार ये ठीक है, ये हाथों हाथ ले। और इसके बाद देवराज गोड़ा ने उस ड्राइवर का क्या हुआ, केस लड़ा कोर्ट में जाकर। ठीक है, और बाकायदा बताया कि ऐसे ऐसे किया हुआ है। और फिर ये एक कहीं ना कहीं ऐसे एक प्लान लगता है कि ये बिल्कुल चुनाव के आसपास इसको क्या कहेंगे उजागर किया गया, क्योंकि 26 अप्रैल को हसन लोकसभा सीट में इलेक्शन होना है जहां से प्रज्वल इलेक्शन लड़ रहा है। और 20 अप्रैल को ये पेन ड्राइव्स क्या होती है उस लोकसभा सीट के आसपास फेंक दी जाती हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके से कह सकते हैं कि इसकी टाइमिंग को भी कहीं ना कहीं तय किया गया था। हालांकि बड़ी चौंकाने वाली बात है कि प्रज्वल रवन्ना 26 अप्रैल तक वहां तक रहता है, प्रचार करता है, जनता से वोट भी मांग रहा है। मतलब बेशर्मी की आप हद देखिए। इसके बाद 26 अप्रैल में जैसे इलेक्शन होते हैं वो तुरंत जर्मनी निकल जाता है, अभी तक भारत नहीं आया। इसके बाद उसके जो दादा हैं एचडी देवगौड़ा, जो प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा भी है कि आप आओ और जांच का सामना करो। देखते हैं आगे इस पर कहां मामला जाएगा, क्या इस पर कार्रवाई होगी, सरकार का इस पर क्या रुख होगा, क्योंकि अभी जून में सरकार बन जाएगी। इसके बाद किस तरीके से इस मामले को लिया जाता है। मैं तो यही कहूंगा कि इस पर सख्ती से पेश आना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कोई ढील नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है कि हाँ जांच चलेगी, प्रक्रिया होगी, सजा को, आरोपी को सजा होगी, जो भी होगा। लेकिन सब बड़ा सवाल है कि उन महिलाओं का क्या, जिनके साथ ऐसा हुआ, उनने जो पीड़ा झेली, उनने जो प्रताड़ना झेली, उसका कौन जिम्मेदार होगा। हमें एक बार फिर से इस बात पर विचार करना चाहिए कि महिलाओं के साथ ऐसे कितने मामले हैं जो अंदरूनी है, जो बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। ये तो उस भला पेन ड्राइव का जो बाहर आया और इतना बड़ा मामला समझ में आया। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि ऐसे कितने मामले हैं। सरकार को ऐसे मामलों को बहुत सख्ती से लेना चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसे एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करेगा महिलाओं के साथ तो उसके साथ कानून किसी भी प्रकार की कोई रहम
या कहें कि विनम्रता नहीं बरतेगा, उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार को कम से कम इस तरीके के काम करना चाहिए। हम जुडिशरी से भी यही आशा करते हैं।